हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, सिंप्लीफिकेशन को आसान करना है और अगर सिंप्लीफिकेशन को आसान करना है तो उसकी छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग गुणा भाग पर कि कैलकुलेशन में गुणा करना, मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल होता है और अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए तो सरलीकरण के सवाल काफी आसान हो जाते हैं। हालांकि सरलीकरण में और भी बहुत कुछ है, वर्ग है, वर्गमूल है, घन और घनमूल है। तो शुरुआत आज करते हैं बच्चों गुणा करने के एक तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से, कि अगर कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं हमें दे रखी हैं, जैसे कि यहां पर दे रखी है उदाहरण में, तो इन सब का उत्तर क्या आएगा। हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलो भी देख लेते हैं। एक दो तरीके मैं आपको बताता हूं और उसके बाद वन बाय वन आप खुद ही सीख जाओगे और अप्लाई करना शुरू कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात बच्चों, कुछ संख्याएं हमारे सामने दे रखी है और इसकी गुणा करके इसका उत्तर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पहले वाले की गुणा क्या आएगी, विस्तार पूर्वक पूरा एक एक स्टेप लिखकर, और जैसे ही वो स्टेप आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे बच्चों, चुटकियों में आंसर आएगा। तो बात करते हैं बेस 100 यानी कि उन संख्याओं के आसपास, उन संख्याओं की गुणा जो 100 के आसपास होती हैं। तो जैसे पहला 108 और 106, तो पहले पहचान लो क्या ये 108 और 106 100 के आसपास है। हाँ बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। चलो भाई आ जाओ। तो पहली संख्या मैं बच्चों यहां पर लिखता हूं, समझना मेरी बात को बहुत आराम से, बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप बोलोगे 108 सर 8 ज्यादा है, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। आप कहोगे सर 106 6 ज्यादा है। भाई जितना ज्यादा है प्लस का चिन्ह लगा दो और ऐसे एक लाइन खींच दो। आप क्या करोगे, 8 की 6 से गुणा करो। भाई 8 6 48, 8 6 48। अब क्रॉस में तिरछे में क्या करना है, आपका मन करे तो 106 में 8 को जोड़ दो, तो 106 में 8 को जोड़ेंगे 114 आएगा। या आपका मन करे 108 में 6 को जोड़ दो, तो 108 में 6 जोड़ेंगे तो भी 114 आएगा। दोनों में से कोई काम करें, एक काम कर लें। तो अगर फिलहाल हम लोग 106 में 8 को जोड़ते हैं तो 114 आएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर बनेगा 114 48। ये आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। मतलब वो संख्या जो 100 के आसपास है, 100 से थोड़ा कम, 15 20 25 के अंतर तक, 100 से थोड़ा ज्यादा, कम और ज्यादा दोनों ही स्थिति में आपको बताऊंगा। तो क्लियर। अगले वाले को देखें, अगले वाले को थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करें। अगर ये बात दिमाग में क्लियर है तो क्यों ना अगले वाले को थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा शॉर्ट में करके देखें। भाई क्या लिखा है हमारे पास है, 112 और 107 की गुणा। देखो भाई 112 गुणा 107। अब देखो 112 107, 112 100 से कितना ज्यादा है। भाई ये 100 से 12 ज्यादा है तो ऊपर ही लिख दो। 100 से अगर 12 ज्यादा है तो ऊपर ही लिख ले। कहां उतना लंबा पेन जो है अपना चलाएंगे, यहीं पर लिख लेते हैं। भाई ये आपका 12 ज्यादा है और 107 7 ज्यादा है। क्लियर। अब क्या करना था, जो ज्यादा ज्यादा आ रहे थे 8 और 6 यानी कि 12 और 7, इनकी गुणा कर दो। भाई 12 सत्ते होता है बच्चों 84 और क्रॉस में 12 में 7 जोड़ो, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 आएगा। हमारा उत्तर बन जाएगा 119 84। यहां तक बात समझ पाए, उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उन संख्याओं को भी देखेंगे जो 200 के आसपास हैं, जो 300 के आसपास हैं, और फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। अब बच्चों इसको 113 और 112 की गुणा करनी है। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा है, लेकिन एक स्टेप ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत मुश्किल है, एक स्टेप ज्यादा, उसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 113 की बात करते हैं तो हम बोलेंगे ये तो सर 13 ज्यादा है, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। फिर आप कहोगे सर 112 की अगर बात करें तो वो 12 ज्यादा है। ठीक। अब क्या करने वाले हैं, हमारे दिमाग में एक बात सेट थी कि हम 13 और 12 जो ज्यादा है उसकी गुणा करने वाले हैं। चलो बच्चों गुणा करते हैं, आ जाओ। तो 13 की 12 से गुणा करो। जब बच्चों 13 की 12 से गुणा करते हैं तो 156 आता है। भाई 13 से 12 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जब कभी भी आप ये ज्यादा वाली संख्याओं की गुणा करो, जैसे 8 और 6 की किया 48 आया, हमने 12 और 7 की गुणा की थी तो 84 आया। हमेशा आपको 2 अंकों की संख्या ही यहां पर लिखनी है। क्या करना है, हमेशा 2 अंकों की संख्या ही लिखनी है।
अब कहोगे सर ये तो 3 अंकों की है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पर 156 का 56 लिख दो। एक कहां गया, एक गया हासिल में, ये वाला एक कहां गया, ये हासिल में गया। इसका हिसाब किताब बिल्कुल बाद में करेंगे, कतई एंड में करेंगे। अब देखो भाई 112 में 13 जोड़ो, 112 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125, तो भाई 125 लिख दो। अगर ये हासिल ना होता और कोई संख्या होती तो शायद हमारा उत्तर 125-56 होता, लेकिन एक हासिल आ गया बच्चे। ये हासिल सबसे बाद में उठाकर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे। तो 125 में एक जोड़ोगे तो 126, तो हमारा उत्तर बनेगा 126-56। तो अगर कोई संख्या इस तरह से मिल जाएगी तो उसकी गुणा भी हम लोग कर पाएंगे। इस वाले का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे क्या आएगा। हम चलेंगे बेस 200 के पास, वो संख्या जो 200 के आसपास है। 100 वाली कहानी मुझे लगता है क्लियर होगी। क्लियर है, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको देखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो रेलवे अड्डा 24/7 पर सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक, तो आप उस क्लास में जुड़ सकते हो। टॉपिक वाइज वहां पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं मैथ के हर एक चैप्टर का। आ जाओ आगे चलते हैं। अब बच्चों इसकी बात करते हैं बेस 100। अब देखो बच्चों, अभी बेस 100 में कुछ कहानी बची है, वो संख्या जो 100 से कम है। भाई ज्यादा वाला केस तो देख लिया, कम वाला भी देखें। क्या इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं? ऊपर देखो 9 और 6 ज्यादा, 9 6 54, भैया 54 लिख दिया। 9 में 6 जोड़ो 115, ये देखो हमारा उत्तर आ गया। तो अगला वाला भी आप आराम से जल्दी से फटाफट कर सकते हो। कम वाले में क्या करना है इसको समझ लो। चलो भाई कि अगर संख्या 100 से कम हो तो क्या करें, तो आएगा बच्चों 94 और ये बनेगा 96। भाई 94 बच्चों 100 से कम है, ज्यादा है तो प्लस का साइन और कम है तो माइनस का साइन। भाई कम है तो देखो भाई कम है यानी कि 6 कम है, कम है यानी कि 4 कम है। तो क्या करेंगे, अब क्या करें इसके लिए, 6 और 4 की गुणा करो, 6 चौक 24। अब क्रॉस में क्या करेंगे, अब क्रॉस में माइनस करेंगे। जब ज्यादा होता है तो प्लस करते हैं, कम होता है तो माइनस कर देते हैं। तो 94 में 4 घटा सकते हो या 96 में 6 घटा दो 90। तो हमारा उत्तर कितना बन जाएगा 90 24, और हमारा ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर बनेगा। सेम बिल्कुल इसी आधार पर ये वाला आपको ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए कि क्या होगा। हम चलते हैं उन संख्याओं के पास जो 200 के आसपास हैं, 300 के आसपास हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं। अब देखो बच्चे, जैसे लिखा है पहले क्या है 206 और 208। तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल कहानी कुछ कुछ पिछले वाले जैसी ही है। 206 और 208, आप देखो ये संख्या 200 के आसपास है। सबसे पहले चेक करो, हाँ है। कितनी ज्यादा है भाई, ये तो 6 ज्यादा है और ये 8 ज्यादा है। तो अब तक क्या किया था, जो ज्यादा वाले हैं उसकी गुणा करनी है, 6 8 48, और क्रॉस में आपका मन करे तो 208 में 6 जोड़ो, आपका मन करे तो 206 में 8 जोड़ दो। भाई 208 में 6 जोड़ूंगा तो 214 आएगा। और बस यहीं पर थोड़ा सा समझ लेना बात को, 214 48 हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या बेस 200 है, 200 के आसपास है। तो क्या करेंगे, इतना सब करने के बाद सबसे लास्ट में हम यहां पर 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 214 को 2 गुना 428। तो हमारा सही उत्तर बनेगा 428 48। मतलब क्या है भाई, बेस 200 था जिस वजह से मुझे बाद में 2 से गुणा करनी पड़ी। आगे चलते हैं, एक टेस्टिंग और कर लेते हैं। एक टेस्ट और कर लिया जाए कि भाई 300 बेस 300 वाली संख्याओं के साथ क्या करेंगे। बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट करें क्या, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें क्या। 309 से 9 ज्यादा, 305 से 5 ज्यादा, तो ज्यादा वालों की गुणा कर दो, 9 पंजे 45। आप क्या करेंगे भाई, 309 में 5 जोड़ेंगे। अभी 9 5 14 होता है, तो 309 में 5 जोड़ोगे तो 314 आएगा और 3 से गुणा, तो ये कितना बनेगा 14 3 42, 942। तो हमारा उत्तर होगा 942 45। आप बताओ, आने लगा 5 सेकंड के अंदर आंसर। तो ऐसी कोई संख्या मिल जाएगी तो कर लोगे ना गुणा। सरलीकरण को बहुत सरल कर दूंगा।
एक एक करके जितने भी छोटे पार्ट होते हैं उन सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। ओके, आपको वर्ग वर्गमूल निकालना बताऊंगा छोटे छोटे सेशन में, 5 से 10 मिनट के सेशन में, 15 मिनट के सेशन में आप ये सारी बातें सीख जाओगे। घनमूल बताऊंगा, गुणा करने का तरीका बता रहा हूं, और भी गुणा करने के तरीके, सारी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आ जाओ बच्चों अगला वाला, 311 की 308 से गुणा करनी है, तो भाई 11 की 8 से गुणा करो, 11 × 88। अब 311 11 ज्यादा है, 308 8 ज्यादा है, तो 311 में 8 जोड़ो तो आएगा कितना, तो आएगा 319। हम यहां पर 3 से गुणा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये बेस 300 है। अरे बेस 300 तो दिक्कत क्या है भाई, क्या करेंगे, 3 नेम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 3 9, 95,788 हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो अगला वाला सवाल बेस 300 के आधार पर 3 से गुणा करने के बाद में हासिल जोड़ना, जैसे हमने 200 के लिए किया था। 400 के लिए 400 गुणा करेंगे, 500 के लिए 500 गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट करना, और आगे कौन कौन सी चीजें सीखना चाहते हो। अगर वर्ग करने में और वर्गमूल करने में दिक्कत है तो कमेंट करके बताना। घन और घनमूल करने में दिक्कत है तो हर छोटी छोटी चीज, हर एक कैलकुलेशन के हिस्से को छोटे छोटे पार्ट में आपको करके देने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। सुबह 8 बजे मिलते हैं रेलवे अड्डा 24/7 पर, जहां पर टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन मैं कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।